हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 9th के एसएसटी मीन्स हिस्ट्री का चैप्टर 1 के रिवीजन नोट्स द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़िए। जो फ्रेंच सोसाइटी थी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी के दौरान हम पढ़ेंगे फ्रेंच सोसाइटी के। 1774 में लुईस 16 a 20-year young from Bourbon dynasty ascended the throne of France। 1774 में जो लुईस 16 था, एक 20 साल का यंग आदमी था, फ्रॉम बर्बन डायनेस्टी से था, जिसने जो है थ्रोन ऑफ फ्रांस असेंड किया था। ही वॉज वेलकम्ड बाय एम्प्टी ट्रेजर, उसका स्वागत किया गया खाली ट्रेजर से। The France was reeling under tremendous debt which had mounted up to 2 billion livres। जो फ्रांस है उसे रील हुआ कि वो जो है ट्रेमेंडस डेब्ट के कर्जे के नीचे आ गया है, जो कि बढ़ के 2 बिलियन तक हो गया है। फॉर मीटिंग दीज एक्सपेंसेस इंक्रीज इन द टैक्स वॉज इनविटेबल। इस खर्चे को सहन करने के लिए उन्होंने अपना टैक्स बढ़ा दिया, जो कि इनएविटेबल था। जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो डिवाइडेड थी 3 स्टेट्स में। फर्स्ट टू एंजॉय ऑल प्रिविलेजेस, पहले जो थे वो अच्छे से एंजॉय कर रहे थे सारे प्रिविलेजेस। फर्स्ट स्टेट में थे क्लर्जी, सेकंड स्टेट में थे नोबिलिटी, थर्ड स्टेट में थे बड़े बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, पीजेंट, आर्टिशियंस एंड लैंडलेस लेबर सर्वेंट एट्सेट्रा। इसमें जो सम विद इन द थर्ड स्टेट वर रिच एंड सम वर पुअर। जो थर्ड स्टेट में कुछ पीपल जो थे वो तो रिच थे और कुछ पुअर थे। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। जो बर्डन था फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था सभी सर्विसेज पे, तो वो ज़्यादा थर्ड स्टेट वाले लोगों को अकेले झेलना पड़ रहा था। द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, उन्होंने सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए कैसे स्ट्रगल करा। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस ग्रू एंड सो डिड द डिमांड फॉर ग्रेन। जो पॉपुलेशन है फ्रांस की वो बढ़ती गई, तो उन्होंने डिमांड की ज़्यादा ग्रेन की। द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर वाइडेंड, तो जो गैप है रिच और पुअर के बीच का, गरीब और अमीरी के बीच का जो है, इससे डिफरेंस बढ़ता गया। दिस लेड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंट क्राइसिस क्या होता है? सब्सिस्टेंस क्राइसिस एक ऐसी सिचुएशन है वेयर जहाँ पे जो बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। मीन्स एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहाँ पे जो साधन है ना, हमारे बेसिक साधन है हमारे जीने के, जीवन यापन करने के, वो भी खतरे में आ जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा द ग्रोइंग मिडिल क्लास। क्या है? 18th century the witness the emergence of middle class which was educated and believed that no group in society should be privileged by birth। 18th सेंचुरी में गवाह बना जो इमरजेंस हुई मिडिल क्लास की, जो कि एजुकेटेड थे और बिलीव करते थे कि कोई भी ग्रुप जो है सोसाइटी में बर्थ से प्रिविलेज नहीं है। दीज आइडियाज़ वर पुट फोर्थ बाय फिलोसफर, ये आइडिया जो है फिलोसफर्स के सामने रखे गए, सच एज लोकी जो एक इंग्लिश फिलोसफर थे, रोसियो फ्रेंच फिलोसफर थे। जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था और उसकी गारंटी जो थी इंडिविजुअल के राइट्स की, वो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था पॉलिटिकल थ्योरीज़ के लिए। फ्रांस की पॉलिटिकल थ्योरीज़ के लिए एक एग्जाम्पल था, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था। दी आइडियाज़, ये जो आइडियाज़ हैं वो डिस्कस हुए इंटेंसली इन सैलून्स में, कॉफ़ी हाउसेस में, एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक एंड न्यूज़पेपर, और ये लोगों के बीच में फैल गए बुक्स और न्यूज़पेपर की हेल्प से। दीज वर इवन रीड अलाउड, जो कि बहुत ज़ोर से पढ़े जाते थे। द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक कैसे हुआ? जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वेंट थ्रू वेरियस स्टेजेस के थ्रू हुआ। जब लुईस 16 राजा बना फ्रांस का 1774 में, ही इनहेरिटेड, उसने इनहेरिट किया एक ट्रेजर जो कि खाली था। देयर वॉज ग्रोइंग डिसकंटेंट विद इन द सोसाइटी ऑफ द ओल्ड रेजाइम, जो है वहाँ पे ग्रोइंग हो रहा था डिसकंटेंट ओल्ड रेजाइम की सोसाइटी में। 1789 में क्या हुआ? 1789 में लुईस 16 कॉल्ड द स्टेट जनरल, बुलाई उसने टू पास करने के लिए प्रपोजल नए टैक्स के। जो थर्ड स्टेट फॉर्म नेशनल असेंबली बनाई,
द बैटल इज स्टॉम्ड पीजेंट रिवोल्ट्स इन द कंट्री साइड में। 1791 में क्या हुआ, जो नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 1791 में नेशनल असेंबली ने जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट था वो कंप्लीट किया। इट लिमिटेड द पावर ऑफ द किंग एंड ग्रांटेड बेसिक राइट टू ऑल ह्यूमन बींग्स। उसने जो राजा की पावर थी उनको लिमिटेड किया और जो बेसिक राइट है ह्यूमन बींग के उनकी गारंटी दी। फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस जो है उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन गया। 1792 से 1793 तक क्या हुआ, फ्रांस एबोलिश्ड मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। फ्रांस जो है एबोलिश कर दिया उसने मोनार्की को और रिपब्लिक बन गया। नेशनल असेंबली वाज रिप्लेस्ड बाय कन्वेंशन। कन्वेंशन के थ्रू उसने नेशनल असेंबली को भी रिप्लेस कर दिया और किंग एंड क्वीन जो थे वो भी एग्जीक्यूट हो गए। 1793 से 94 के बीच में इट रेफर्ड एज रीजन ऑफ टेरर। उसे जो है रीजन ऑफ टेरर से रेफर कर दिया गया। रोबेस्पायरी फॉलो अ पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल। रोबेस्पायर ने जो है फॉलो करी पॉलिसी कंट्रोल की। ही एग्जीक्यूटेड ऑल द सो कॉल्ड एनिमीज ऑफ रिपब्लिक। उसने एग्जीक्यूट किया इन सबको जिन्हें हम दुश्मन भी बोलते हैं रिपब्लिक का। 1795 में क्या हुआ, जैकोबिन रिपब्लिक ओवरथ्रोन अ डायरेक्टरी ऑफ फ्रांस रूल। जो जैकोबिन रिपब्लिक था उसने ओवरथ्रो करे एक डायरेक्टरी रूल फ्रांस के। अ नया कन्वेंशन अपॉइंटेड, एक नया कन्वेंशन अपॉइंट हुआ। अब 5 मैन डायरेक्टरेट के द्वारा टू रन चलाने के लिए स्टेट फ्रॉम 26 अक्टूबर 1795। 1799 में क्या हुआ, जो रेवोल्यूशन एंड हुआ विद द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन बोनापार्टे का राइज हुआ जिससे रेवोल्यूशन का एंड हो गया। टाइमलाइन क्या है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, 1770 से 1780 तक इकोनॉमिक डेडलाइन थी जो कि फ्रेंच गवर्नमेंट जिससे डीप डेप्थ में गहरे कर्जे में चली गई। 1788 से 89 तक बैड हार्वेस्ट हुआ, हाई प्राइसेस हो गए फूड्स के और रायोट्स के। 1789 में स्टेट जनरल ने जो कन्वेंट की डिमांड रिफॉर्म्स। 1789 जुलाई 14 में नेशनल असेंबली फॉर्म हुई। बैसले ने स्टॉर्म की और 14 जुलाई को फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हो गया था। अगस्त 4 1789 को नाइट ऑफ अगस्त 4 एंड द राइट ऑफ एरिस्टोक्रेसी। 1789 अगस्त 26 को डिक्लेरेशन हुआ राइट्स ऑफ मैन, आदमी के हितों के बारे का डिक्लेरेशन हुआ। 1790 में सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी नेशनलाइज द चर्च। 1792 में कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1791 का वो कन्वर्ट हो गया एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में लिमिटेड पावर्स के साथ। 1792 में ऑस्ट्रिया और पर्शिया ने अटैक किया रिवॉल्यूशनरी फ्रांस पे। 1793 में लुइस 16 और मैरी एंटोनी का एग्जीक्यूट हुआ था। उसके बाद 1792 से 1794 तक जो रीज़न है टेरर का वो स्टार्ट हुआ। ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, नीदरलैंड, पर्शिया, स्पेन जो है इस वार में थे फ्रांस के साथ। उसके बाद रोबेस्पायर कमेटी जो थी पब्लिक सेफ्टी की रिपील करती थी बैक फॉरेन इन्वेडर्स को। एग्जीक्यूट जो है मैनी जैसे एनिमीज ऑफ पीपल और फ्रांस खुद थे। 1794 में रोबेस्पायर एग्जीक्यूट हुआ। फ्रांस जो है वो गवर्न हुआ डायरेक्टरी और कमेटी से, 5 आदमियों की कमेटी से गवर्न हुआ। 1799 में नेपोलियन बोनापार्टे जो है लीडर बन गया। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा वुमेन रिवॉल्यूशन के बारे में। वुमेन रिवॉल्यूशन क्या है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग शुरुआत से वुमेन वर जो थी एक्टिव पार्टिसिपेंट थे इवेंट में विच ब्रॉट अबाउट सो मैनी चेंजेस इन द फ्रेंच सोसाइटी, जिससे जो है फ्रेंच की सोसाइटी में काफ़ी सारे चेंजेस आए। मोस्ट वुमेन ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। ज़्यादातर औरतें जो थी थर्ड स्टेट की वो काम करती थी अपने लिविंग जीने के लिए। देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मेन। उनका जो वेतन था वो आदमी से कम होता था।
इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट। इस ऑर्डर में डिस्कस करते हुए, अपनी बात और अपनी आवाज़ उठाते हुए, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स। औरतों ने जो है अपने खुद के पॉलिटिकल क्लब और न्यूज़पेपर में आवाज़ उठानी शुरू की। वन ऑफ देयर मेन डिमांड वाज दैट वुमेन मस्ट एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट एज मैन। एक जो उनकी मेन डिमांड थी वो थी कि औरतों को भी सेम पॉलिटिकल राइट मिलने चाहिए जैसे कि आदमियों को मिलते हैं। सम लॉज वर इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव द पोजीशन ऑफ मैन। कुछ लॉज भी बताए उन्होंने जिससे पोजीशन जो है औरतों की वो इम्प्रूव हो सके। देयर स्ट्रगल स्टिल कंटिन्यूज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उनका जो ये स्ट्रगल है मीन्स ये जो संघर्ष है उनका वो अभी भी कुछ वर्ल्ड के कुछ पार्ट में कंटिन्यू है। इट वाज फाइनली इन 1946, फाइनली 1946 में ऐसा हुआ कि वुमेन जो थी फ्रांस की वो जीत गई राइट टू वोट से। द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी क्या है? देयर वाज अ ट्रायंगुलर स्लेव बिटवीन बिटवीन यूरोप, अमेरिका एंड अफ्रीका। एक जो है स्लेव, ट्रायंगुलर स्लेव बन रहा था व्यापार के बीच में यूरोप, अफ्रीका और अमेरिकाज में। 18th सेंचुरी में देयर वाज अ लेटर क्रिटिसिज्म था स्लेवरी का इन फ्रांस में। 18th सेंचुरी में जो था थोड़ा क्रिटिसिज्म था स्लेवरी का फ्रांस में। नो लॉज वर पास अगेंस्ट इट। तब जो है उसके अगेंस्ट में कोई लॉ पास नहीं हुआ था। इट वॉज इन 1794। ये जो है 1794 में हुआ कि जो कन्वेंशन है फ्री ऑल स्लेव। ऐसा 1794 में हुआ कि जब कन्वेंशन हो गया, कन्वेंशन फ्री हो गई सारी स्लेव्स। बट 10 ईयर्स लेटर, लेकिन 10 साल बाद स्लेवरी वॉज री इंट्रोड्यूस बाय नेपोलियन। लेकिन 10 साल बाद ऐसा हुआ कि स्लेवरी जो है फिर से री इंट्रोड्यूस हुई बाय नेपोलियन के थ्रू। इट वॉज फाइनली इन 1848। ये जो है ऐसा 1848 में हुआ कि जो स्लेवरी थी वो एबॉलिश हो गई इन द फ्रेंच कॉलोनीज़ में। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। रिवॉल्यूशन क्या है? जो ईयर फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस में सो मेनी चेंजेस आए इन द लाइफ्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। की लाइफ में बहुत सारे चेंज आए। जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है टुक इट अपॉन देमसेल्फ टू पास लॉ। जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है उसने लिया पास करने के लिए दैट वो ट्रांसलेट, जो कि ट्रांसलेट करती थी आइडियाज़ लिबर्टी, ट्रांसलेट करती थी आइडियाज़ लिबर्टी की और इक्वालिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिस में। एक इम्पोर्टेंट लॉ जो कि इफेक्ट में आया वो था एबॉलिशन ऑफ सेनोरशिप। जो आइडिया है लिबर्टी के और डेमोक्रेटिक राइट के मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट लिगेसी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की। ये स्प्रेड हुआ फ्रॉम फ्रांस से टू द रेस्ट ऑफ बचे हुए यूरोप में, ये फैल गया था 19th सेंचुरी के दौरान। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा नेपोलियन बोनापार्टी क्या है। 1804 में नेपोलियन क्राउंड हिमसेल्फ, नेपोलियन ने क्राउंड किया खुद को एम्पेयर ऑफ फ्रांस। ही सेट आउट टू कंक्यूर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज। उसने जो है खुद को कंक्यूर किया पड़ोसी यूरोपियन कंट्रीज का। डिस्पोजिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम वेयर ही प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। मीन्स उन्होंने क्रिएट करा एक ऐसा किंगडम जहाँ पे मेंबर जो थे उसकी फैमिली के वही प्लेस किए गए। ही सो उसने देखे अपना रोल एज अ मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूरोप में देखा। उसने इंट्रोड्यूस करे बहुत सारे रिफॉर्म्स विच हैड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, जिनका जो है यूरोप में बहुत लंबे समय तक इफेक्ट पड़ा। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू। वो जो है फाइनली हरा दिए गए वाटरलू में इन 1815। तो फ्रेंड्स आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई इसमें डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।